चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन नंबर 6, 7 एंड 8। ओके, तो 6 नंबर पे बेटा पूछते हैं अ मैन स्पेंट 87% ऑफ हिज सैलरी इफ़ ही सेव्ड ₹325 फाइंड हिज सैलरी। यानी कि वो कहते हैं कि सैलरी का वो जो इतना परसेंट जो है वो खर्च करता है और जो है वो अपनी सैलरी में से 325 जो है वो सेव करता है। यानी कि सैलरी का कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पे स्पेंड में दिया है परसेंटेज में, और कुछ जो है दिया है इन्होंने नंबर में दिया है, रुपीज़ में दिया है। ठीक है, चलिए हम इसकी सैलरी पता करते हैं। तो बेटा इसका सबसे पहले एक रूल होता है कि कोई भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना मैथ में, तो हमने उसको एक वेरिएबल्स का नंबर दे देना होता है, नाम दे देना होता है। तो जैसे कि हमने किया कि लेट सैलरी, हमने ढूंढना किसको है, सैलरी को ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे एक्स हमने राइट कर दिया। फिर करना है कि ही स्पेंट, वो खर्च करता है 87%, हमने यहाँ पे नोट किया। फिर वो ही सेव्ड, वो बचाता है। ठीक है, इसको भी हमने परसेंटेज में से निकाल लेना है। कैसे, अब भाई 87% है तो आपको तो एकदम से आ गया होगा कि भाई 87% अगर वो स्पेंड करता है तो कितने परसेंट वो खर्च सेव करता है। ठीक है, ये चीज़ हमने सबसे पहले निकाली। तो 100 में से 87 माइनस किया तो 13% हमारा आ गया। तो हिज सेविंग ₹325, यानी कि कितनी है वो, 13% है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है 13% ऑफ एक्स। 13% ऑफ एक्स जो है, यानी कि एक्स क्या है, सैलरी है हमारी, उसका 13% जो है वो उसकी सेविंग है ₹325। उसके बाद क्या करना बेटा, ये रूल है ना कि जब भी हम किसी परसेंटेज का हमें नंबर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसके परसेंटेज जब हमने हटानी होती है तो हम इसको 100 जो है डेनोमिनेटर उसका बना देते हैं, और ये जो है हम ऊपर न्यूमरेटर बना देते हैं, ऑफ का हो जाता है, इनटू एक्स का एक्स, क्योंकि भाई इसको हमने ढूंढना है ना, तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको साथ में लाना पड़ेगा बार 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 जब तक हम इसको ढूंढ नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा इक्वल टू ₹325 हमने यहाँ राइट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये देखिए आपका ये सामने क्या नज़र आया, डिवीज़न नज़र आ रहा है ना, तो डिवीज़न जब हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है, जब डिवीज़न हमने इधर लाना है तो ये आपका इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेकिन अभी देखो 100 ऊपर कैसे आ गया यार, 13 नीचे आ गया। आपको कराया हुआ है ना पहले कि 13, और जैसे इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसे फ्रैक्शन का हम इधर जब लाते हैं इनटू करने के लिए डिवाइड वाला, तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो सेम हमने इसका रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, एक्स का एक्स ले आए हमने, यहाँ पे ये जो नंबर निकाला है हमने, यानी कि जो हमें पैसे बताए गए हैं 325, ये हमने यहाँ लाना है, इनटू जो है 100 है, और 13 हमारा क्या है, 13 को हमने डिवाइड करना है, डिवाइड में आ गया। ठीक है, 13 को हमने इससे डिवाइड करना है तो कितने नंबर आएंगे, 25। ठीक है, तो 1325 जो है नंबर पर आया 325 आया। आपको नहीं आ रहा है इस तरह से कटिंग करनी, तो आप क्या करो कि 13 को यहाँ पे ऐसे तरह अलग से रख के ना कॉलम पे, तो आप इसको डिवीज़न करके देख सकते हो। ठीक है, 13 1, यहाँ पे 1 लिखना मत भूलना, 13 1 13, 13 25 और 325। अच्छा अब इसकी जगह किसने ले ली है, इसने ले ली है, इसकी जगह किसने ले ली, इसने ले ली है। अब क्या करेंगे, 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 1 25, और ये 2 0 आपने यहाँ रख देनी चुप करके। तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, यानी कि ये कौन है, सैलरी है ना। तो अभी सैलरी कितनी आई है हमारी, 2500 आई है, तो जो है यहाँ पे लिख देना सैलरी। ठीक है, तो सैलरी कितनी आ गई है, ₹2500। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भाई 2500 सैलरी इतनी कम, तो ये भाई जो है मतलब कि जस्ट इमेजिन बताया गया है आपको सम सॉल्व कराने के लिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट सम। भाई इसमें ना कबड्डी का मैच जो है खेले गए हैं 15, ठीक है, और जीते गए हैं कितने, 60%। ठीक है, एक टीम है कबड्डी की, उसने 15 मैच जो है खेले, प्लेड, और जीते कितने, 60% उसमें से। हाउ मैनी मैचेस डिड दे लॉस, कितने लॉस किए, यानी कि कितने वो उन हारे हैं। ठीक है, तो ये हमने पता करना है। हमारे पास है क्या, 15 मैच है, और टोटल 15 मैच है टोटल। ठीक है, और जीते कितने, 60%, हारे कितने,
हारे तो आपको पता ही होगा वही 60%, यानी कि अब निकालो 100 में से 60 जो है माइनस कर दो, 40% आपका हारे आ जाएगा ना, हारना, इतने परसेंट जीते इतने परसेंट हार गए हैं, ठीक है। अब इसका क्या पता करना है, मैचेस पता करने हैं इसके, हाउ मैनी मैचेस, कितने मैच वो लॉस किए, तो चलिए पता करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, कहीं से इधर उधर हमने याद करने की जरूरत नहीं कि हमें क्या है किस तरह। तो आपने ये थोड़ी डिटेल लिखनी है क्योंकि स्टोरी सम्स की लिखनी होती है ना। तो यहाँ पे लिखा टोटल मैचेस प्लेड, टोटल मैचेस कितने प्लेड किए हैं 15, परसेंटेज ऑफ मैचेस 1 यानी कि 1 यानी कि जीते जो हैं उनका परसेंटेज क्या है 60%, परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते सारी बता दिया था ना कि लॉस्ट के जो परसेंटेज क्या होगी वो क्या होगी 100 माइनस 60, यानी कि 60 माइनस किया तो क्या आया 40%, 40 आया ना। अब 40% किसका आया, किसका आया 15 मैचों का, जैसे 60% 15 मैच में से जीते हैं, ऐसे 40% जो है वो भी 15 मैच में से जीते हैं। तो हमने जब ये निकालना है तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना है परसेंटेज हमने निकाली है और यहाँ पे निकाला है मैचेस लॉस्ट, यानी कि नंबर पता करने हैं कितने मैच लॉस्ट किए हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। तो 40% को आपने क्या करना है, हमने 40 को यहाँ लाना है, बस जिसका हमने पता करना है उसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर बना देते हैं। अब इसका परसेंटेज हटानी है तो हमने यहाँ पे क्या किया 100 लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15 यहाँ पे, यानी कि कितने नंबर में से कितने मैचेस में से पता करनी है परसेंटेज कितनी है, कितनी है, ठीक है। तो हमने वो यहाँ राइट किया। अब क्या करना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों की कटिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल पिछली वीडियो में भी समझाया था कि आप ये समझा करो कि इसके नीचे 1 है, तो आपको जो हमने पहले चैप्टर में बताए हुए ना कि जैसे हम क्रॉस पता करते हैं कि भाई ये एक दूसरे से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। अगर ये इसमें से 15 से के टेबल में 100 नहीं आता है तो या हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर देखते हैं कि जो इन दोनों की कटिंग कर सके। तो इन दोनों की कौन है ऐसा जी कटिंग करा, भाई 3 15 काट सकता है 15 को, पर इसको तो नहीं ना काटेगा, तो क्या करेंगे 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 3 आर 15, 5 2 आर 10 एंड 5 0 आर 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने पहले इसकी कटिंग कर दी, जैसे ये है ना, देखिए इसकी 0 कटिंग की, इसकी 0 कटिंग की, पहले हमने इसको लाइटली कर लिया, ठीक है। तो 5 3 आर 15, 5 2 आर 10, हमने और भी हल्का कर दिया इसको, बहुत इजी रहेगा आपको सम करने में, ठीक है। अब ये 2 आ गया, भाई 100 की जगह 2 लेने ली, अब क्या करेंगे, ये 4 है, ठीक है। तो 2 2 आर 4, इसकी कटिंग कर दी थी, इसकी कटिंग कर दी थी, 2 2 आर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, आपको पता ही अब क्या करना है कि आमने सामने जो है, अब देखो ये और ये एक दूसरे से नहीं ना कटेंगे, तो अब ये आमने सामने जो है हम काटेंगे नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 2 आर 6, यानी कि कितने मैच वो जीते हैं 6 मैचेस जीते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है सॉल्यूशन नंबर 8, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स की एक जो क्लास है उसमें से 40% स्टूडेंट जो है उनको चेस गेम पसंद है, ठीक है। 15% जो है वो उनको कैरम पसंद है, और जो बाकी जो रिमेनिंग है यानी बचे हुए हैं स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम्स, यानी कि दूसरे गेम पसंद करते हैं। तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कैरम, चेस एंड अदर गेम्स, ठीक है। मतलब कि कैरम पता करना है कौन कितने परसेंट खेलते हैं, चेस का पता करना है कितने लाइक करते हैं, ठीक है, और अदर का करना है। भाई ये जो 3 जने बनने वाले हैं, यानी कि 3 हमने ये सम सॉल्व करना है 3 पार्ट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में 60 हैं, ठीक है। उसमें से स्टूडेंट को जिनको चेस पसंद है वो कितने हैं 40% है, और स्टूडेंट जिनको कैरम पसंद है वो है 15% है। अब स्टूडेंट्स लाइक अदर गेम, जिनको दूसरी गेम्स पसंद है, तो क्या करना है 100 में से पहले आपने क्या करना है 40 और 15 को प्लस करके 55 हो गया ना, ठीक है। तो 55% को हमने लेस कर देना है, तो 100 में से लेस किया 55, तो कितना आया 45%, यानी कि तीनों की पहले हमें परसेंटेज पता लग गई ना, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने इनके नंबर पता करने हैं। भाई 40% कितना नंबर बन रहा है 60 का, 15% कितना बन रहा है 60 का, 45% कितना बन रहा है 60 का, ठीक है, यानी कि कितने कितने स्टूडेंट बन रहे हैं। तो इसको हम बड़े ही आराम से पहले हम इसका करेंगे, फिर इसका, फिर इसका, इसको 3 पार्ट में एक तरह से हम डिवाइड करेंगे। बहुत ईजिली है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने किसका लिया, चेस का लिया। चेस वाले स्टूडेंट पता करने हैं कि कितने हैं भाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लाइक चेस, यहीं से आपने राइट कर देना है। स्टूडेंट्स लाइक चेस जो है 40% ऑफ 60, यानी कि 60 में से 40% जो है वो चेस लाइक करते हैं। तो सेम वही रूल है जो पहले वाला था। क्या करना है, 40 को यहाँ लिखना है, परसेंटेज हटानी है, यानी कि नंबर में हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटाएं तो 100 हमने यहाँ डेनोमिनेटर बना दिया। अब यह है इनटू, हमने यानी कि ऑफ का इनटू हो गया, 60 का हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इन्हें इसकी एक जीरो कैंसिल की, एक जीरो हमने इसकी कैंसिल की। अब ये 10 हो गए और ये हो गए 6 हो गए, ठीक है। तो अब हमने कोई ऐसी डिजिट लेनी है कि जो 6 को भी काटे और 10 को भी काटे। कौन है भाई, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, वो है 2, ठीक है। तो 2 3 आर 6, 2 5 आर 10। अब 6 की जगह ले लिया 3 ने, 10 की जगह ले लिया 5 ने। अब ये 5 जो है भाई इसको डिवाइड करेगा, तो 5 8 आ 40, ठीक है, 5 8 आ 40 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 आ 24, यानी कि चेस कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 24 स्टूडेंट। कितने में से, 60 में से, 60 में से, ठीक है। चलिए हम आगे पता करते हैं कि भाई कैरम जो है, भाई कैरम जो है कितने बच्चे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। तो क्या करना है, स्टूडेंट्स लाइक कैरम हमने राइट करना है इक्वल टू, यानी कि 15% ऑफ 60%, सॉरी 60, यानी कि 60 स्टूडेंट हैं उसमें से 15% जो है वो लाइक करते हैं। अब इनका नंबर पता करने हैं कि भाई कितने नंबर, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करेंगे, वही रूल है, 15 को हमने यहाँ राइट किया, परसेंटेज हटाई हमने, 100 यहाँ राइट कर दिया, ऑफ का हो गया इनटू 60 का 60, यानी कि 60 में से हमने 15% कितने नंबर बनते हैं वो हमने बताने हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि हमने इसको कर दिया, इसकी ज़ीरो कैंसिल की, इसकी ज़ीरो कैंसिल की, इस 2 से हमने ये काटा, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, अब ये 5 3 आर 15, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 9, यानी कि 9 स्टूडेंट्स जो है वो कैरम पसंद करते हैं। अब टर्न किसकी आई है, अदर गेम्स वालों की, जिनको अदर गेम पसंद है। तो क्या है, 45% उनका निकला था ना 60 में से, ठीक है। तो 45 को हमने यहाँ राइट किया, परसेंटेज हटाई है, 100 यहाँ पे राइट कर दिया, इन ऑफ का हो गया इनटू 60 का हमने यहाँ राइट कर दिया 60, यानी कि 60 में से हमने 45% जो है उसके नंबर पता करने कितने होते हैं। तो क्या करना है कि हमने वही सेम करना है कि जीरो से कैंसिल की, जीरो इसकी कैंसिल की, 2 3 आर 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, ओके। भाई इसको कटिंग जरूर करना होता है हमने, ठीक है। अच्छा अब ये 5 आ गया, 5 के टेबल में 45 आ रहा है, बड़े आराम से आ रहा है। तो 5 9 आ 45। अब ये 9 है, इसको ये 3 है, तो आमने सामने इनकी लड़ाई करा दो, 9 3 आर 27, ठीक है। तो 27 क्या हुआ, कितने हुए स्टूडेंट्स हुए, कौन, जो कि अदर गेम पसंद करते हैं, यानी कि दूसरे गेम पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बेटा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं, आप ये मत तो सोचो कि भाई 3 4 महीने रह गए आराम से कर लेंगे कर लेंगे, नहीं, आप अभी से तैयारी करोगे ना तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और ये मैथ जो है ना, मैथ बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करोगे ना फिर ये आपको इग्नोर करेगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, कम से कम दिन में आप 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस किया करो, ओके। ओके, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको फिर वीडियो मिलती रहेगी ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।